Hi friends, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हाय गाइस, लॉ फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी एजुकेटर शालिनी चौहान आज आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बल्कि एकेडमिक एग्जाम्स में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये सोचिए कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फंडामेंटल राइट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप उन फंडामेंटल राइट्स का प्रॉपरली यूज़ ना कर पाएँ या उन राइट्स के वायोलेट होने पर आपके पास कोई रेमेडी ना हो तो क्या होगा? क्या आप उन राइट्स का प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे? नहीं ना। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह की रेट इशू करने का प्रावधान किया गया है। तो अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेट से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देयर आर मेनली 4 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। देखते हैं कि वो 4 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, आर्टिकल 13। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। आर्टिकल 359 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता सिवाय जब देश में इमरजेंसी लागू हो। नाउ द आर्टिकल 32 related to remedies for enforcement of fundamental rights. This article is related to remedies for enforcement of fundamental rights. इसे हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। आर्टिकल 226 related to power of high courts to issue certain writs, यानी कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है वो 5 तरह की रिट इशू करने के लिए। आपको यहाँ एक बात मैं बता दूं कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं एंड आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। अब नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट इज रिट। तो अब देख लेते हैं कि रिट क्या होती है। एनीथिंग दैट इज इशूड अंडर एन अथॉरिटी इज अ रिट, यानी कि जो भी चीज़ एक अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है वो रिट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स, वारंट्स, डायरेक्शंस एक्सेट्रा इशूड अंडर एन अथॉरिटी आज एग्जाम्पल ऑफ रिट्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह की रिट इशू करने का प्रावधान है। तो आइए उन रिट्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहली रिट जो है वो है हैबियस कॉर्पस। इसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। इस रिट का मेन यूज है टू हैव अ बॉडी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर रखा है या उसको डिटेन करने का उसके पास कोई वैध आधार नहीं है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर कर सकता है। ये उन व्यक्तियों के विरुद्ध दायर की जाती है जो किसी को बंदी बनाए हुए हैं। इसके द्वारा उन व्यक्तियों को ये आदेश दिया जाता है कि वो बंदी के बनाए हुए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और दिखाए गए कारणों से अगर ऐसा लगता है कि उसे बंदी बनाने का कोई वैध आधार नहीं है तो न्यायालय तुरंत उसको मुक्त करने का आदेश देता है। एंड नंबर 2, मैंडामस। इसको हम परमादेश रिट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मीन्स हम आदेश देते हैं। इसके अंतर्गत किसी पब्लिक ऑफिसर या किसी पर्सन को कोर्ट ये आदेश देता है कि उसे जो भी कर्तव्य हैं उसके या फिर किसी विधि द्वारा आरोपित उसके ऊपर जो कर्तव्य हैं उसे वो करना है, यानी कि उसे करने का आदेश देता है। नंबर 3, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स प्रतिषेध। प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट्स। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकने के लिए आदेश देती है, यानी कि उसे आदेश देती है कि वो अपनी अधिकारिता से बाहर ना जाएं और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कार्य ना करें। नंबर 4, सर्चुरेरी मीन्स उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मीन्स होता है सर्टिफाई। इसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट्स को उस
ये आदेश देता है कि उसके पास जितने जो भी केस हैं, यानी कि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट को उसे मंगाना होता है, जो कि उस लोअर कोर्ट में चल रहा होता है, उसे उसमें जो आदेश दिया गया है उसकी वैधता की जांच कर सके, यानी कि वो देख सके कि वो जो आदेश उसने पारित किया है वो वैध है या नहीं। अगर उसे ऐसा लगता है कि जो आदेश है जो पारित किया गया है वो वैध आदेश नहीं है, यानी कि प्रॉपर बेसिस पर नहीं दिया गया है, तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यानी कि उस आदेश को रद्द कर सकता है। नंबर 5, को वारंटो। को वारंटो मीन्स अधिकारपेक्षा, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। व्हाट अथॉरिटी मीन्स किस अधिकार से, यानी कि ये जो रिट है ये किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दायर की जाती है जिसने किसी पब्लिक ऑफिस को बिना किसी योग्यता के धारण किया हुआ है, यानी कि जिस ऑफिस पे वो है, जिस पद पर वो है, उसे धारण करने की उसके पास योग्यता नहीं है, तो उसके विरुद्ध को वारंटो की रिट न्यायालय द्वारा दाखिल की जाती है। आगे हम इन रिट्स के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इन रिट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। इसके साथ ये टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।